हेलो फ्रेंड्स, ये एक मिस्टेक आपकी कंपनी बंद करा सकती है, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और भी बहुत कुछ नुकसान हो सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ आरओसी कंप्लायंस की। तो फ्रेंड्स, मैं सीए ज्योति अग्रवाल। अगर आपने आरओसी कंप्लायंस मिस करी है तो आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है। तो पता करते हैं कि क्या आरओसी कंप्लायंस में क्या पेनल्टी लगती है और क्या उसके डिसएडवांटेज हमें होते हैं आरओसी कंप्लायंस नहीं करने पर। सबसे पहले AOC 4 होता है, जो फाइनेंशियल का स्टेटमेंट फाइलिंग होती है। अगर वो फाइल नहीं करते हैं तो पेनल्टी 100 रुपीज़ पर डे लगती है और मैक्सिमम 10,000 रुपये लगती है। और अगर MGT 7 या MGT 7A, जो कि एनुअल रिटर्न वाला फॉर्म है, इसको नहीं फाइल करने पर भी पेनल्टी 100 रुपीज़ पर डे और मैक्सिमम पेनल्टी 10,000 पर फॉर्म लगती है। सिंगल एग्जांपल को अपन समझेंगे कि अगर आपने AOC 4 मान लीजिए नहीं फाइल किया है या लेट फाइल किया है, आपने 120 दिन लेट फाइल किया है, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि टोटल आपका हो गया है कि 12,000 रुपये और 10,000, तो 10,000 रुपये आपकी पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा DIR 3 जो KYC का फॉर्म होता है वो अपडेट नहीं करते हैं अप टू 31 सितंबर तक, तो भी पेनल्टी लगती है और उसकी फ़िक्स पेनल्टी 5,000 रुपये, यानी कि DIY 3 KYC फॉर्म है वो भी हमें हर साल अपडेट करना होता है। अगर नहीं करा होता है ड्यू डेट 30 अक्टूबर तक, तो 30 सितंबर तक, तो पेनल्टी लगती है 5,000 रुपीज़। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो और क्या क्या हमारे को प्रॉब्लम्स आ सकती है। पेनल्टी लगती है कंपनी को और डायरेक्टर दोनों को लग सकती है। डिले ज़्यादा हुआ तो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड भी हो सकता है। कंटिन्यूस डिफॉल्ट के केस में कंपनी स्ट्राइक ऑफ और बंद भी हो सकती है। एडिशनल ROC फॉर्म जैसे लाइक ADT 1 या फिर DIR 3 नहीं फाइल करने पर भी हैवी पेनल्टी कर लग सकती है। तो फ्रेंड, अगर आप बिजनेसमैन हैं और तो कमेंट में लिखिए ROC, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी कि कैसे आपको फाइलिंग करनी है, कंप्लायंस करनी है। थैंक यू।